Good afternoon everyone, welcome to the part 2 of the Jaipur travel log। और हम अभी जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये टेक्सटाइल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है जिसकी टिकट 525 1 पर्सन है। पहले सर जयपुर वगैरह कुछ नहीं था। जयपुर तो जस्ट 400-500 साल पहले बसा है। ये जो गांव है करीबन 1000-1200-1500 साल पुराना गांव है। पहले जो कैपिटल हुआ करती थी, ये जो डायनेस्टी है कछवा और राजपूत डायनेस्टी, इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी, राजधानी, वो यही हुआ करती थी। ये आप लोग जिस गाँव में से आए ना गाड़ी से, पूरा यही गाँव था, यही राजधानी थी और यहीं पे इस आमेर फोर्ट के अंदर वो लोग रहते थे। तो जयपुर में 3 फोर्ट है, आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट। उनमें से जो सबसे मेन अट्रैक्शन है जयपुर का ही नहीं राजस्थान का, वो ये फोर्ट है। मिडिल फोर्ट है, सबसे पुराना फोर्ट जयगढ़ फोर्ट है, सबसे न्यूएस्ट फोर्ट नाहरगढ़ फोर्ट, और जो मिडिल फोर्ट है वो ये फोर्ट बनवाया था केवल रहने के लिए, केवल रेजिडेंस पर्पज से। इसलिए इसमें प्रोटेक्शन का इतना ध्यान नहीं दिया गया है, बल्कि खूबसूरती पर ध्यान दिया गया है। अभी जो आमेर गांव है, इसके ओरिजिनल लोग राजपूत नहीं थे, इसके ओरिजिनल लोग थे मीना जाति के लोग। अपने मीना कास्ट के बारे में सुना होगा, इंडिया में कास्ट होती है मीना कास्ट। वो लोग यहाँ के ओरिजिनल लोग थे, बहुत ही सिंपल लोग थे, इंडिजीनियस ट्राइबल आदिवासी टाइप लोग बोलते हैं ना। अपना पशुपालन करते थे, खेतीबाड़ी करते थे, दैट्स इट। जब राजपूत यहाँ आए तो उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य बसाया और उन्होंने इन मीना जाति को कोई कष्ट नहीं पहुँचाया कि कोई अटैक कराओ या हार्म कराओ, बल्कि अपने साथ में और आगे बढ़ाया, इवॉल्व करा और कल्चराइज बनाया और सिविलाइज बनाया। और इन्हीं मीना जाति का आर्ट परस्यू करना चालू किया, जिसको अपन बोलते हैं मीना कारीगरी। पूरे भारत के अंदर ये फेमस है, ये जो आर्ट वर्क है, मीना कास्ट का नेम, और कारीगरी मीन्स आर्ट वर्क। मीना कारीगरी ज्वेलरी और क्लोथ के अंदर ज़्यादा कुछ। तो आप इंडिया के साउथ पार्ट तक जाएंगे, तमिलनाडु केरला तक, तो वहाँ पे मीना कारीगरी सुनने को मिलता है, मीना बाजार सुनने को मिलता है। लेकिन जो उसका ओरिजिन है वो इस टाउन से। इसलिए महल जो है 2 भाग में, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में अपन देखेंगे किला। किला मीन्स फोर्ट, आर्किटेक्चर ऑफ जयपुर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस मीना कारीगरी। पूरे फोर्ट के ऊपर यही मीना कारीगरी है। और दूसरे पार्ट में अपन देखेंगे कला। पहले किला और फिर कला। कला मीन्स आज यही मीना कारीगरी, ये होती कैसे और उसमें क्या क्या है, ठीक है। और जो मीना कारीगरी का जो पार्ट है उसको आर्ट पैलेस भी बोलते हैं, मीना बाजार भी बोलते हैं। उसका जो एंट्री टिकट है वो फोर्ट के टिकट में इन्वॉल्व है। फोर्ट का टिकट है 202 रुपीज़ पर पर्सन, 200 रुपीज़ फॉर द फोर्ट एंड 2 रुपीज़ फॉर द एंट्री ऑफ दैट मीना। और स्टूडेंट ID 50। पहले टिकट ले लेते फिर अंदर। जब मानसिंह जी ने महल बनवाने से पहले मंदिर बनवाया था, जैसे वैष्णो देवी एक शक्तिपीठ है, ये भी एक शक्तिपीठ। इस मंदिर की जो डोर्स हैं ये प्योर सिल्वर के डोर्स हैं। और ऊपर जो छोटा सा रेड कलर का हमें फोटो अलाउड है आउटसाइड एंड इनसाइड। ऊपर जो छोटा सा गणेश जी का स्टैचू है वो एक सिंगल कॉरल स्टोन का बना हुआ है। हिंदू धर्म में हमेशा मेन एंट्रेंस पे गणेश जी का स्टैचू होता है, क्योंकि गणेश जी वैभव के देवता होते हैं। इस स्टैचू की खास बात है कि ये कोरल स्टोन का बना हुआ है। कोरल जो स्टोन है वो प्रीशियस स्टोन है। जयपुर के 2 निकनेम हैं, एक पिंक सिटी और एक जेम सिटी। जेम सिटी क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट राजा मानसिंह जी ने चालू करवाया था, पहले आमेर में और फिर जयपुर में, वो था जेम्स की कटिंग और पॉलिशिंग का। जेम्स 84 में 75 सेमी प्रीशियस और 9 प्रीशियस। ये जो 9 प्रीशियस होते हैं 9 प्लैनेट्स के हिसाब से चलते हैं, जिनको अपन राशि रखते हैं, जो केवल एक एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस पे पहले तो गिव अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट इन योर लाइफ, मे बी बिजनेस में ग्रोथ के लिए, स्टडीज में ग्रोथ के लिए, हेल्थ केयर में ग्रोथ। एक स्टोन, ये कोरल स्टोन। इस स्टैचू का वेट है 5.5 kg और वैल्यूएशन है करोड़ में, मोर देन 7 करोड़ कहीं। तो ये स्टोन्स की कटिंग और पॉलिशिंग कैसे होती है रियल में, ये अपन मीना बाजार में देखेंगे। वहाँ आप ये सारे स्टोन्स भी देख सकते हैं। वहाँ आप चाहें तो राजा मानसिंह जी की जनरेशन से चलते आ रहे एस्ट्रोलॉजर से भी मिल सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी टिपिंग, आपका पाम रीड और आपका एस्ट्रोलॉजी चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि जयपुर जो है एस्ट्रोलॉजी के लिए भी जाना जाता है। पूरे इंडिया में 5 जंतर मंतर हैं, 5 सवाई जयसिंह सेकंड ने बनाए। वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर और मैथमेटिशियन थे, और उसमें से जो सबसे एक्यूरेट और प्रिसाइज वाला है वो जयपुर का है। सेकेंड कोर्टयार्ड। फोर्ट में 4 कोर्टयार्ड है। वो जो था वो पहला कोर्टयार्ड था, ये सेकेंड है। उसको एज अ परेड ग्राउंड यूज़ किया जाता था, केवल घोड़े और पैदल वहाँ परेड होती थी। तो उसका नाम था जलेब चौक। चौक का मतलब होता है कोर्टयार्ड। ये है दीवाने आम, यहाँ पे हॉल ऑफ पब्लिक इन इंग्लिश। यहाँ पे
आम जन लोगों के लिए सभा लगती थी, वहाँ गेट्स के सामने राजा जी बैठते थे और अंदर सभी मिनिस्टर्स और यहाँ बाहर सभी आमजन लोग, और बैठने के लिए बिछाए जाते थे कारपेट्स, हैंडमेड कारपेट्स। उनको जो भी समस्या है वो राजा को बताएंगे, राजा अपने मिनिस्टर से डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशन दिया करेंगे। क्योंकि जब सिटी पैलेस यहाँ से घर जब उन्होंने सिटी पैलेस शिफ्ट करा तो राज दरबार भी वहीं लगने लगा, इसलिए वहाँ पे भी दीवाने खास और दीवाने आम है, वहाँ पे आपने देखा। ये अप्रॉक्स कौन से सन की बात होती है? ये 18th सेंचुरी में यहाँ से चले गए, क्योंकि 1727 से 1747 तक जयपुर का पूरा एस्टेब्लिशमेंट हो गया। और यहाँ ये फोर्ट बनना चालू हुआ था अप्रॉक्सीमेटली 1590 में, और पूरा जो मेन स्ट्रक्चर बन के जो पूरा कंप्लीट हुआ था वो अप्रॉक्सीमेटली 1700 तक कंप्लीट हुआ था। तो कोर्टयार्ड पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसीलिए जो सबसे पीछे वाला कोर्टयार्ड है, 4th वन, वो सबसे पुराना है, और सबसे आगे वाला ये जो परेड ग्राउंड है सबसे नया है। तो पीछे वाला मानसिंह जी ने अपने लिए बनवा लिया था, उनके लिए 12 रानियों के लिए 12 अलग अपार्टमेंट है वहाँ। तो वो लोग तो वहाँ रहते थे, फिर धीरे धीरे आगे कंस्ट्रक्शन करते चले गए, और फिर जब सिटी पैलेस बना तो पूरा कैपिटल वहाँ शिफ्ट किया। ये तो हुआ आम जन लोगों की सभा। और ये जो दरवाज़ा है ये दुनिया का सबसे खूबसूरत दरवाज़ा है, एशिया में इट स्टिल रीचेज एट फर्स्ट प्लेस। इस दरवाजे का नाम है गणेश पोल। राजस्थान में पोल का मतलब होता है गेट, और गणेश क्योंकि ऊपर गणेश जी का पेंटिंग बना है। अब इसकी खास बात क्या है, इस पे बनी हुई ये पेंटिंग्स, ये सभी पेंटिंग्स 350 साल पुरानी पेंटिंग्स, नेवर रीपेंटेड। हर सीजन में यहाँ बारिश आता है, हर सीजन में जयपुर की कड़क धूप गिरती है, लेकिन कलर्स अभी भी ऐसे के ऐसे हैं। क्यों है? क्योंकि ये सभी फ्रेस्को कलर्स हैं। फ्रेस्को कलर्स वो होते हैं जो फल, सब्जियों और पत्तियों को सला गड़ा के बनाया जाता है, जैसे कि हरा कलर पालक, मेथी, भथवा, धनिया, लाल कलर अनार के दाने, बीट रूट, शुगर केन का जूस, येलो कलर टर्मरिक, केले के छिलके, नींबू के छिलके और सनफ्लावर, ब्लू और पर्पल कलर जामुन और इंडिगो फ्लावर आता है उससे, ग्रे कलर ऑनियन से और ब्लैक कलर पटेटो से। जैसे गणेश जी के अंदर जो पर्पल कलर है वो जामुन का कलर है। तो ये है 400 साल पुराना आर्ट, ओरिजिनल मीनाकारी का। ये पेंटिंग्स जिस ब्रश से बनाई जाती थी, उस ब्रश का जो हेयर है वो स्क्वायरल टेल्स हेयर होता है। अब पहले ये काम ये लोग राजा महाराजाओं के लिए करते थे, लेकिन अब आप लोगों के लिए करते हैं। अब इस आर्ट को ये लोग वॉल से और कपड़े के ऊपर ले आए। कपड़े के ऊपर वुडन ब्लॉक्स होते हैं, टीक वुड, दुनिया की जो सबसे मजबूत लकड़ी होती है, उसको इसी नेचुरल कलर में डिप करते हैं, और कपड़े के ऊपर प्रिंटिंग होती है जिसको सांगानेरी ब्लॉक प्रिंटिंग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक 5 कलर का हाथी है, तो 5 कलर का हाथी कैसे बनेगा? 5 अलग अलग वुडन ब्लॉक होंगे, अलग अलग कलर में डिप होंगे और एक ही जगह लगेंगे। थोड़ा भी एक भी ब्लॉक इधर उधर हुआ, पूरा वर्क खराब, लेबर खराब और क्लोथ खराब। इससे जयपुर का फेमस टेक्सटाइल बनता है, जैसे लहरिया साड़ी, बांधनी साड़ी, महारानी साड़ी। जयपुर की आखिरी रानी थी महारानी गायत्री देवी, उन्होंने जो साड़ी पहना था उसका वजन था 18.5 किलो, क्योंकि उनकी साड़ी में सोने और चांदी का वर्क था। उस साड़ी को फेमसली महारानी साड़ी नाम से जाना जाता है, लेकिन अब तो सोने और चांदी का वर्क हो नहीं सकता, तो अब इन कलर से उस साड़ी का रेप्लिका बनाया जाता है, जिसको फेमसली महारानी साड़ी नाम से जाना जाता है। और एक लास्ट आर्टिकल है जयपुर का 100 ग्राम क्विल, 100 ग्राम का रजाई। जयपुर में जितनी चाय की दुकान नहीं है, उससे ज़्यादा रजाई की दुकान है। क्यों? क्योंकि ये रजाई सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी। फोल्ड करेंगे तो एक हैंकरचीफ की तरह फोल्ड हो जाती है, और 3 बार राष्ट्रपति अवार्ड, प्रेसिडेंट अवार्ड से अवार्डेड है एज अ पीस ऑफ आर्ट। अब ये ब्लॉक प्रिंटिंग वगैरह कैसे होता है, ये सब कुछ अपन नीचे। अब ये वो जो गोल्डन कलर शाइन कर रहा है वो प्योर लिक्विड गोल्ड है, और जो दूसरे कलर है वो स्टोन कलर है। बाहर वाले जो कलर्स थे वो नेचुरल कलर्स थे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और लीव्स को सला गड़ा के बनाए गए थे। ये जो कलर है स्टोन कलर है। जैसा मैंने बताया जयपुर को जेम सिटी बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द कटिंग और पॉलिशिंग यही होती है। आप साउथ अफ्रीका, कोलंबिया, कंबोडिया, जहाँ पे माइंस है वहाँ जाएंगे और जयपुर का नाम लेंगे तो दे विल रिकॉग्नाइज इट, कि उनको पता है जितना भी रॉ मटेरियल वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो डायरेक्टली जयपुर जाएगा। तो जब स्टोन के फॉर्म में जेम्स आता है, कट और पॉलिश करते हैं तो डिफरेंट स्टोन से डिफरेंट कलर की वेस्ट डस्ट निकलती है। रेड फ्रॉम रूबी, ब्लू फ्रॉम सफायर स्टोन, ग्रीन फ्रॉम एमरल्ड। उस वेस्ट डस्ट के अंदर कोकोनट ऑयल और गम वगैरह मिला के कलर्स बनाए जाते हैं, जिनको स्टोन कलर्स बोलते हैं। तो ये जो पेंटिंग है स्टोन पेंटिंग है, गोल्डन कलर प्योर लिक्विड गोल्ड है। और साइकोलॉजी क्या है, जब भी राजा और रानी अंदर आएंगे तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो उनका स्टोन है, उनके जोड़िए साइन के अपोजिट, वो उनकी नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करने का, वो पूरे पॉजिटिवली चार्ज जो मेन कोर्टयार्ड है, दीवाने खास है स्पेशल, उसके अंदर एंटर है। कि जो राजपूत राजा थे एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र पे बहुत विश्वास करते थे, इसलिए पूरा फोर्ट एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र के साथ। For part 3, thank you for watching this vlog. Like, share and subscribe.